शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आज हम रख रहे हैं। दोस्तों, देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों, सबसे पहला शब्द है अपवाद, ब पराजय, स प्रभाव और द ओढ़ना। दोस्तों, बताइएगा किस में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? अपवाद, पराजय, प्रभाव और ओढ़ना। तो दोस्तों देखिएगा, अपवाद में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और वाद मूल शब्द है। पराजय में परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और जय मूल शब्द है। प्रभाव में प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और भाव आपका मूल शब्द है। ओढ़ना, दोस्तों ओढ़ना जो है वो क्रिया है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है। इसका मतलब आपका जो विकल्प है ओढ़ना वह सही है। तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ओढ़ना। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है अ शब्द के पहले, ब शब्द के पीछे, स शब्द के बीच में, द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, उपसर्ग का प्रयोग हमेशा मूल शब्द के पहले होता है, अर्थात आपका उत्तर अ सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, पुरोहित में उपसर्ग है। दोस्तों, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? अ पुरस, ब पुरह, स पुरा, द पुर। बताइएगा कौन सा उपसर्ग पुरोहित में प्रयोग किया गया है? पुरस, पुरह, पुरा, पुर। तो दोस्तों देखिएगा, पुरोहित में हित जो है ये मूल शब्द है। आपका बचता क्या है? पुरो। बच्चों यहाँ कहीं भी पुरो नहीं है। यहाँ पर जो ओ प्रयोग में लिया गया है वो ओ किसके स्थान पर होता है? विसर्ग के स्थान पर होता है। तो इसका मतलब पुरह धन हित आपका पुरोहित बनता है। तो आपका पुरोहित में पुरह उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर आपकी संधि है विसर्ग संधि। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? तो यहाँ देखेंगे, खुश जो है ये विदेशी उपसर्ग है। तो पहली बात, आपका संस्कृत का नहीं होगा, अरबी उपसर्ग भी ये नहीं है, तुर्की उपसर्ग नहीं है, यह हमारा फारसी उपसर्ग है। तो खुशकिस्मत में खुश उपसर्ग है और वो कहाँ का है? फारसी भाषा का उपसर्ग है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 कहता है, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो दोस्तों, दोषहर्ता में हर्ता, हर, हत और हारी कौन सा प्रत्यय होगा? तो आपको दिख रहा होगा, दोष यहाँ मूल शब्द है और हर्ता जो है इसमें प्रत्यय है। जैसे दुख हर्ता में दुख मूल शब्द है और हर्ता उसमें प्रत्यय है, इसी प्रकार आपके सुख हर्ता इसमें भी हर्ता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 6, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। अब यहाँ पर उपसर्ग रहित शब्द पूछ रहा है बच्चों, तो याद देखिएगा, सुयोग, ब विदेश, स अत्यधिक और द सुरेश। तो आपको पता होना चाहिए, सुयोग में सु उपसर्ग है और योग मूल शब्द है। विदेश में वि उपसर्ग है और देश मूल शब्द है। अत्यधिक में अति मूल शब्द है। कौन सा है? अति मूल शब्द है और अति उपसर्ग है और अधिक मूल शब्द है और रूप बनता है अत्यधिक, यण संधि होती है अत्यधिक में। सुरेश, यहाँ पर बच्चों सुरेश में सुर और ईश अर्थात सुर धन ईश सुरेश बनता है। सुरेश में आपके कोई उपसर्ग नहीं है, अर्थात यहाँ गुण संधि होती है और रूप बनता है सुरेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रिया, अर्थात हमें सबसे पहले क्रिया युक्त शब्द देखना है, अर्थात प्रत्यय हटाकर क्रिया जिसमें बन रही है वही हमारा कृदंत प्रत्यय है। देखते हैं रंगीला, तो यहाँ रंग धन इला रंगीला कहलाता है। बिकाऊ, तो इसमें बिकना धन आऊ बिकाऊ बनेगा। दुदारू, दूध धन आरू दुदारू बनता है। कृपा धन आलू कृपालू बनता है। तो यहाँ जो बिकाऊ है अर्थात बिकना धन आऊ, ये आपका सही होगा। रंगीला में रंग संज्ञा है, दुदारू में दूध संज्ञा है, कृपालू में कृपा विशेषण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कृदंत प्रत्यय का जो शब्द है वो बिकाऊ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अति उपसर्ग लगा है। तो बच्चों सबसे पहला अति उत्तम, यहाँ देखिएगा, सो पहला वाला जो है वही हमारा उत्तर है। इसमें अति धन उत्तम, अति उत्तम बनेगा। इसमें देखिएगा बच्चों, य से तुरंत पहले हमारा तय वर्ण आधा है, इसका मतलब यहाँ पर अति धन उत्तम बनेगा। अब यहाँ पर अगर अंतर्यामी करते हैं तो अंतर धन यामी होगा। अध्यापक में अधि धन आपक अधि उपसर्ग का प्रयोग है। अभिउदय में अभि उपसर्ग का प्रयोग है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? अर्थात अधि उपसर्ग जिसमें नहीं है वह शब्द आप ढूंढेंगे। पहला अध्यादेश, दूसरा व अधिपति, स अधिग्रहण, द अधोमुख। बताइएगा कौन से में अधि उपसर्ग नहीं है? तो देखिएगा दोस्तों, अध्यादेश, यहाँ यण संधि होकर अधि धन आदेश होगा। अधिपति में अधि धन पति है, अधि उपसर्ग है इसमें भी। अधिग्रहण में अधि उपसर्ग है। अधोमुख में अधः अर्थात अधः धन मुख होता है, यहाँ पर विसर्ग संधि होती है और रूप बनता है अधः धन मुख अधोमुख। इसका मतलब अधि उपसर्ग जिसमें नहीं है वह शब्द है अधोमुख। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? अनु उपसर्ग नहीं लगा है तो पहला शब्द है अन्विति। यहाँ पर अनुधन इति अन्विति बनता है। अन्वेक्षण, अनुधन एक क्षण अन्वेक्षण बनता है। अनंत, अनधन अंत अनंत बनता है। अनुज्ञा में अनुधन ज्ञा अनुज्ञा बनता है। आपका जो उत्तर है वह ये होगा अनंत। अनंत में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है? तो बच्चों सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सम धन अर्थ समर्थ बनता है। दूसरा संतोष, स संस्कृत और द आपका सज्जन। बताइएगा किस में सम उपसर्ग नहीं है? तो देखिएगा ए में समधन अर्थ समर्थ बनता है। समधन तोष संतोष बनता है। समधन कृत संस्कृत बनता है। सतधन जन अर्थात सज्जन बनता है। इसका मतलब यहाँ पर सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? यहाँ पे कौन सा आएगा बच्चों? सा नहीं लिखा है, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। कौन सा शब्द नहीं बना है? तो पहली बात आहट प्रत्यय देखना है। तो रुक धन आवट, यहाँ रुकावट, कड़वाहट, चिल्लाहट और घबराहट। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आवट प्रत्यय है, यहाँ पर आहट दिख रहा है, यहाँ आहट है अंत में और यहाँ भी आहट है। तो किसमें नहीं है? रुकावट में आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कड़वाहट में आहट है, चिल्लाहट में आहट है, घबराहट में भी आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर अ सही है। अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो बच्चों अधोगति में अधिधन अधि उपसर्ग है।
अ उपसर्ग है, अधः है या अधो है, बताइएगा। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर अधोगति है ना, तो यहाँ अधः धन गति आपका सही होगा। अधः धन गति, यहाँ पर आपके विसर्ग संधि होती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15, अतिउक्ति। अतिउक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है? अति उपसर्ग, अ, अन, अतियु। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं हम, जब यह वर्ण आपका है उससे तुरंत पहले अगर आधा वर्ण है तो इसका मतलब तय को हम, यह जो है वो ई के स्थान पर आता है और इसका विच्छेद करते हैं तो अति धन उक्ति और वो बनता है अतिउक्ति। तो यहाँ अति उपसर्ग आपका सही होगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा है? उ, उद, उन और उत। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, उज्ज्वल में जो डबल जय हुआ है तो पहला वाला जय नहीं है, वो क्या है? त है। अर्थात व्यंजन संधि में त के स्थान पर क्या हुआ है? जय, और रूप बनता है उज्ज्वल। तो उत धन ज्वल उज्ज्वल बनता है, तो यहाँ उत उपसर्ग सही होगा। नंबर 17, किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं है? तो बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास, अ रुपहला, ब रंगीला, स जहरीला, द रसीला। तो बच्चों आपको बता देते हैं, जो यहाँ रंगीला है यहाँ भी इला प्रत्यय है, जहरीला में भी इला प्रत्यय है, रसीला में भी इला प्रत्यय है, रुपहला में इला प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? तो बच्चों पुराण में यदि इक प्रत्यय जब भी जुड़ता है तो पहले वर्ण की वृद्धि करता है, अर्थात उ को क्या होगा? औ हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर भी औ है और यहाँ पर भी औ है, 2 ऑप्शंस में आपके औ है। अब आप बात करते हैं पुराण में रा जैसा का तैसा रहेगा, तो यहाँ देखिए र है और यहाँ पर रा है, तो आपका जो द वाला ऑप्शन है वह सही होगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तिर, तित, तिरस और कार। तो बच्चों आपको बता देते हैं, बताइए कौन सा उपसर्ग इसमें प्रयोग किया गया है तिरस्कार में? तिर, ती, तिरस और कार। तो आपको बता देते हैं, यहाँ पर तिरस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ तिरह धन कार होता है और यहाँ विसर्ग संधि होती है। प्रश्न नंबर 20 पे जाते हैं, किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अब देखते हैं, आपको बार बार बता चुके हैं कि अति उपसर्ग, तो देखिए पहला ऑप्शन अत्यंत, ब अत्याचार, अतिरिक्त, अतिथि, कौन सा हो सकता है बच्चों? तो अब देखिएगा सभी में आपको यहाँ भी अति दिख रहा है, द में भी अति दिख रहा है, कौन सा होगा? तो देखिएगा जहां यह से पहले आधा है इसका मतलब यहाँ पर अति उपसर्ग है। अति धन अंत अत्यंत, अति धन आचार अत्याचार, अति धन रिक्त अतिरिक्त, अतिथि। तो बच्चों अतिथि खुद क्या है? मूल शब्द है, यहाँ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है ना, अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। यहाँ पर क्या है? अतिथि, अर्थात जिसकी तिथि ना हो तो अतिथि, तो अ इसमें उपसर्ग है, तिथि मूल शब्द है। चलिए, तो इसका मतलब अति उपसर्ग का प्रयोग अतिथि में नहीं हुआ है। बच्चों प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, उपसर्गों के प्रयोग से क्या होता है? तो उपसर्गों के प्रयोग से अ देखें, शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है, ब शब्द के अर्थ में न्यूनता आती है, स शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है, द शब्दों का अर्थ अपरिवर्तित रहता है। तो उपसर्ग जब भी लगता है तब मूल शब्द के अर्थ में क्या आता है बच्चों? परिवर्तन आता है। तो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है, स ऑप्शन आपका सही होगा। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर उ, उन, उत और उद। तो ध्यान दीजिएगा,
उत्कर्ष में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे बात करते हैं, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है? आकर्षण में आक, अक, आकश या आ, कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो देखिएगा यहाँ आधन कर्षण, कर्षण का मतलब होता है खींचना, तो यहाँ कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 24 पे देखिए, किस शब्द में अध उपसर्ग नहीं लगा है? अध का मतलब होता है आधा। तो अब देखते हैं, अधर्म, अधमरा, अधपका, अधजला, बताइए कौन से में अध का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखेंगे, अधमरा अर्थात आधा मरा हुआ, अधपका आधा पका हुआ, अधजला आधा जला हुआ। अब अधर्म में जो है मूल शब्द है आपका धर्म और ए इसमें क्या है? उपसर्ग है। इसका मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन अ ऑप्शन एकदम सही होगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं बस दोस्तों, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ उल्टा हो जाता है? तो अब यहाँ पर बात आती है जय, तो जय में कौन सा आप उपसर्ग का प्रयोग करेंगे जिससे कि उसका अर्थ उलट जाए? प्रजय नहीं होगा, प्रति, वी और परा। देखिए, प्रति और वी का हम प्रयोग नहीं करेंगे। वी से अगर आप लगाते हो विजय, विजय का मतलब होता है जीत, और परा अगर लगाते हो पराजय, तो पराजय का मतलब होता है हार। तो विजय, जय का मतलब होता है जीत और पराजय का मतलब होता है हार, तो यहाँ परा उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? ऑप्शन ए औपनिषदिक, उपनिषदिक, औपनिषद और औपनिषदिक, कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों, इक प्रत्यय जब भी जुड़ता है ये पहले वर्ण की वृद्धि करता है, उ की वृद्धि होगी औ, तो पहला होगा आपका औ। प जैसा का और निषद में जो आपका प निषद, तो ये जैसा का तैसा रहेगा। इसके बाद जो इक का ई है ये द को मिलेगा और दिक बनेगा, और छोटी ई है तो छोटा ही रहेगा। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है आपका वह सही है। उपनिषद में अगर इक प्रत्यय लगाएंगे तो औपनिषदिक बनेगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो बच्चों यहाँ पर आ रहा है आपके ऑप्शंस, रुकावट, गुर्राहट, तरावट और सजावट। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी रुकना धन आवट, रुकावट बनता है, यहाँ आवट प्रत्यय है। गुर्राना धन आहट, अर्थात यहाँ पर आहट प्रत्यय है। तर्राना धन आवट, तरावट बनता है। सजाना धन आवट, सजावट बनता है। तो आपका जो उत्तर है गुर्राहट, यहाँ पर आहट प्रत्यय है, आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 28 कहता है कि ईय प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो बच्चों यहाँ आपके देखेंगे आदरणीय, शासकीय, भारतीय और स्वर्गीय, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आप सभी जगह देखिएगा ये सुनाई दे रहा है, लेकिन बच्चों जब आप मूल शब्द निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखेंगे, जब आदरणीय की बात करते हैं तो देखिएगा आदरण कोई शब्द नहीं होता है, आधर धर्म नीय प्रत्यय है। यहाँ पर शासकीय, यहाँ शासक मूल शब्द है और यहाँ ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भारतीय में भारत मूल शब्द है और ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। स्वर्गीय में स्वर्ग मूल शब्द है और ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लेकिन आदरणीय में आदर धन नीय प्रत्यय है, इसका मतलब आपका ईय प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है? आदरणीय नहीं है। दोस्तों अगला आता है आपका प्रश्न नंबर 29, कालीमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है माँ, इमा, लिमा या आ, कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है कालीमा शब्द में? तो देखिएगा कालीमा का अर्थ क्या होता है? काला, काला में जब इमा प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है कालीमा, तो यहाँ पर इमा प्रत्यय अर्थात ऑप्शन ब आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं बच्चों, संकल्प शब्द में उपसर्ग है स, सम, संग,
सन। तो दोस्तों संकल्प का जो संधि विच्छेद होता है समधन कल्प, व्यंजन संधि होती है इस शब्द में, तो समधन कल्प संकल्प बनता है, तो यहाँ पर उपसर्ग जो है आपका वह सम है। धन्यवाद दोस्तों। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे 30 प्रश्नों के साथ। शाम 8 बजे अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।